गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम, सुस्वागतम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। तो जैसा कि बच्चे आप लोग सबको ही जानते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस चैनल पर बार बार लेके आते हैं हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कुछ आज भी मतलब क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग के 12th क्लास से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो आप लोग के सामने क्वेश्चंस जो है दिख रहा है, सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है आपके लिए ओवरी यानी कि अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है टेस्टिस, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, और चौथा ऑप्शन है स्टोमक। तो आप सबको ही जानते हैं कि सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, दैट इज़ हमारा वो टेस्टिस हो जाएगा, है ना। सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टिस में पाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहे हैं हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हीरोइन जो है एक ओपियोइड ड्रग्स है जो मॉर्फिन से बना हुआ रहता है ना, और यह नेचुरल सब्सटेंस है। या कौन सा प्लांट से लिया जाता है, ये कह रहे हैं कि हीरोइन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा प्लांट से प्राप्त होता है। तो आप लोग को आंसर चुनना है। ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, इरिथ्रोजाइलम कोक्का, कैनाबिस सटाइवा, पापावर सोमनीफेरम, एट्रोपा बेलेडोना। तो ये जो होता है पॉपी प्लांट, आप लोग ने नाम सुना होगा ओपियम पॉपी, उसी पॉपी प्लांट को ही कहा जाता है पापावर सोमनीफेरम। क्या कहा जाता है, पापावर सोमनीफेरम। तो चलिए गाइस दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट। तीसरा जो क्वेश्चन है कह रहे हैं यदि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस 3' to 5' इतना कोड दिया हुआ है हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा। तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को देखते हैं। पहले तो दो बातें दिया हुआ है 3' और उसके बाद सारे के सारे 5' दिया हुआ है। चलो छोड़ दीजिए 3' 5' को देखते हैं। पहले दिया हुआ थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन। ठीक है, तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं क्या बोलते हैं पढ़ा चुका हूँ ऑलमोस्ट, और आप भी जिस भी टीचर से पढ़े हुए होंगे वो आपको सही से बता दिया होगा। ये आप जो है कमेंट करके आंसर कर सकते हैं कि इस तरह से होगा। मैं फिलहाल आप लोग को बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा बी, आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन दिख रहे हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। किस बैक्टीरिया का, इधर एक्चुअली किस बैक्टीरिया लिखा हुआ है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इस्चेरेरिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरिफेसिएंस। तो आप लोग आंसर कर ही सकते हैं इजीली इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरिफेसिएंस। अगर एनिमल बोलता तो रेट्रोवायरस आंसर हो जाता। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में कौन स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन को जो है रिप्रेजेंट करता है स्टॉप कोडोन। तो मैंने सिखाया था आप लोग को उल्लू आया गया, उल्लू आया, उल्लू गया आया। ठीक है, इस तरह का कोई ऑप्शन अगर दिख दे तो आंसर कर दीजिएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि बी में सही है, बी सही है। उल्लू आया गया, उल्लू आया, उल्लू गया आया। ठीक है, तो 3 स्टॉप कोडोन हो गया, यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फीमेल में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोजोम, टोटल क्रोमोजोम तो 46 होती हैं, एंड ऑटोजोम की संख्या कितना होता है 44 होता है। तो 44 को आप अगर पेयर करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 22 पेयर्स। 6 नंबर का दैट इज हमारा बी आंसर हो जाएगा। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं वाटसन क्या बोलते हैं क्रिक ने एक दिया था सेंट्रल डोग्मा, उस हिसाब से आंसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आरएनए से डीएनए। डीएनए से अगर आरएनए बनता तो ट्रांसक्रिप्शन होता, लेकिन आरएनए से डीएनए तो इसका हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज हमारा वो जो सी है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, या न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होते हैं, एक पेंटोज शुगर प्लस एक नाइट्रोजनस बेसेस। जिसमें भी ऑप्शन है उसको आंसर कर लीजिए। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस। तो अगर क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसेस को हटा दीजिएगा, पेंटोज शुगर और प्लस पॉइंट ये लगा दीजिएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो वो बैकबोन का जो है फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन किस प्लांट में होता है।
या डबल फर्टिलाइजेशन किस प्लांट का कैरेक्टर्स है? तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही क्या होते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, आप लोग जानते हैं और इस चैप्टर को भी पढ़ते हैं। क्लास 12 का बायो का सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो पूरा का पूरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन एक जो है रेट्रोवायरस का मेंबर है? तो रेट्रोवायरस का जो मेंबर है वो कौन सा है? HIV वायरस है। आप लोग जानते हैं HIV वायरस। पहले पॉज करके आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, फिर मेरा बात को सुनिएगा, ठीक है? जो भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट, वो पहले पॉज करके अपने से ट्राई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को किस बीमारी के लिए प्रयुक्त नहीं है? ट्रिपल एंटीजन का जो वैक्सीन है किस बीमारी में नहीं दिया जाता है? तो आप लोग जानते हैं ट्रिपल एंटीजन किसको कहते हैं? DPT को कहते हैं। किसको कहते हैं? DPT। अब ये टाइफाइड के लिए सिर्फ नहीं होता है, यानी कि टाइफाइड के लिए सही आंसर हो जाएगा हम लोग का टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बड़ा रिपीटेड क्वेश्चंस है जो बोर्ड वाला पूछता है, या तो X क्रोमोसोम पूछ लेता है या Y क्रोमोसोम पूछ लेता है। तो Y क्रोमोसोम है क्या है? ये एक्रोसेंट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एक्रोसेंट्रिक। अगर X क्रोमोसोम पूछे तो आप लोग टेलीसेंट्रिक बोलिएगा। X पूछे तो आंसर कीजिएगा टेलोसेंट्रिक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है फोटोकेमिकल स्मोक में हमेशा होता है। फोटोकेमिकल स्मोक में होता है हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और ओजोन भी होता है। तो यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, ओजोन ही आंसर कर लीजिए आप लोग फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑप्शन में है, दिख नहीं रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ओजोन। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में कैरियोटाइप्स होता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं 47 जो है गुणसूत्र होते हैं, और इसका जो कैरियोटाइप्स है वो 44 प्लस XXY होता है। XXY होता है। दो ऑप्शन है, XXY और एक तो है XYY। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फ्रूट का फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म खाया जाता है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, अगर इंडोस्पर्म की बात आता है तो आप लोग के ज़रूर दिमाग में ये खड़कता है कि कोकोनट का इंडोस्पर्म खाया जाता है ना। तो चाहे आप उनका गुर्दा खाइए या चाहे आप उनका पानी पीजिए, आप एक्चुअली में इंडोस्पर्म ही खा रहे हैं, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा कोकोनट। तो चलिएगा, यही तक बस 15 क्वेश्चंस में लेके आया था, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार जब भी मतलब क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो एक बार क्या पहुँच करके आप जो है अपने से बनाने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। थैंक यू गाइज। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग का जो है इस बार का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा ही जाए, और काफ़ी अच्छा ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग ने इतना मेहनत किया है। आप लोग का मेहनत बिल्कुल और बिल्कुल रंग लाएंगे। तो कीप इट अप और बढ़िया से पढ़ते रहिए, और ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हाफ का ही आंसर देना है। जैसा कि पिछले साल बहुत बच्चे क्या किए थे, अपना रिजल्ट को अच्छा किए थे, परसेंटेज अच्छा बना था। आप लोग का भी इंशाल्लाह परसेंटेज बनेगा। सो चलिए गाइज, इतनी ही बात से मैं आज का सभा समाप्त करता हूँ। थैंक यू।